जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये प्राइमरी विद्यालय के स्कूल के किताब है और मैथ का किताब है। ये क्लास किस क्लास का है जी? 4th क्लास का है और इसमें बच्चे अटक जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है और एक आपको इसके बाद में इसको समझाने के बाद में मैं आपको 10 क्वेश्चन भी दूंगा, उसमें से कुछ बता भी दूंगा कि उसको भी कैसे करना है। चलिए दोस्त, तो देखिए एक एक करके हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए बच्चों आप सभी ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। कितने अंकों की संख्या हूँ? 2। तो जब 2 अंकों की संख्या है तो यदि आपको एक्स वाई से बनाने आता है तो एक्स वाई से बना लीजिए, अगर नहीं आता है तो आप 2 बिंदु दे दीजिए। 2 बिंदु दे दिए, कितना समझ में आ रहा है ना? अब जो 2 बिंदु दे दिए तो इसमें आपको ये पता होनी चाहिए कि इकाई दाएं क्या होती है, ठीक है ना? हाँ, तो दायां हाथ से पहला जो संख्या में शुरुआत होता है तो उसको इकाई बोलते हैं। यानी ये वाला जो पहला ये क्या है? इकाई है। और इसके बाद वाला जो होगा ये क्या होगा? दहाई होगा। अब ध्यान से समझिए, आप लोग को यही ध्यान से समझना ही है आप लोग को। अब बात यह है कि 2 बिंदु हमने लिया है क्योंकि यहाँ पे 2 अंकों की संख्या कह रहा है, इसलिए 2 बिंदु लेंगे। अगर 3 अंकों को कहता है तो कितना बिंदु? 3 बिंदु। अगर 4 अंकों की कहता है तो 5 अंकों की कहता है तो। अब देखिए ध्यान से, मेरे इकाई का अंक, यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना है? 2 गुना है। कितना है? 2 गुना है। तो 2 गुना है ये। इसमें आप बताइए अब इकाई का अंक कौन होगा? तो ये होगा कि ये होगा? तो कहिएगा कि ये होगा, यही ना? तो जब इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या है? 2 गुना है। तो जरा बताइए, अगर हम इसे 1 मानेंगे, इसे कितना मानेंगे? 1 मानेंगे, तो ये कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो आगे पूछ रहा है 2 गुना है, तो ये हो गया ना 2 गुना? इसके 2 गुना हो गया। तो बताइए मैं कौन हूँ? तो मैं कौन हूँ? 21। मैं कौन हूँ? 21। मैं कितनी हूँ? 21। मैं कितनी हूँ? 21। और बताइए, और सोचिए, और भी कोई संख्या हो सकता है? तो हो सकता है ना। अगर यहाँ पे एक और हम मान लिए, तो यहाँ पे अगर हम 2 मानेंगे तो यहाँ 4 हो सकता है कि नहीं? ये भी 2 गुना हो सकता है। और सोचिए और कौन सी संख्या हो सकता है? तो आप कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पे हम 2 माने हैं तो इसको हम अगर 4 मान लें तो यहाँ 8 हो सकता है। यानी इससे संबंधित हमको कितनी संख्या मिली? 3 संख्या मिली। कितनी संख्या मिली? 3 संख्या मिली। समझ में आ गया? अब दूसरा क्वेश्चन आप बनाइएगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं 3 अंकों की संख्या हूँ। मैं कितने अंकों की संख्या हूँ? मैं 3 अंकों की संख्या। तो इसके लिए कितने अंक मानेंगे? कितने बिंदु मानेंगे? तो इसके लिए हम 3 दशमलव ऐसे पॉइंट दे देंगे। दे दिए? या फिर XYZ भी आप लिख सकते हैं। अब बच्चे हैं तो अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो 3 बिंदु दे देंगे, 3 डॉट। इसको क्या बोलते हैं? 3 डॉट। तो इसमें ये हो गया हमारा इकाई का अंक। ये क्या हो गया दोस्त? ये हो गया इकाई, ठीक है। ये क्या हो गया? दहाई। ये क्या हो गया? सैकड़ा। अब जो जो कह रहा है पॉइंट वैसे वैसे हमको क्या करना है? फिल कर देना है। देखिए मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, मुझे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाता है। बताइए मैं कौन हूँ? आप बताइए 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9 होती है। 9 होती है ना। अब इसे ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये सब अलग अलग है, इसलिए इसमें कॉमा देना जरूरी होता है। समझ में आया? अब देखिए इसमें, देखिए ये अकेले 1 अंक में है। ध्यान से समझिएगा आप लोग, तो इसमें समझ में आएगा। ये 1 अंक का है, ठीक है। ये भी एक अंक का है। ये भी आप ध्यान से देखिए, ये भी 1 अंक का है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये भी 1 अंक का, 1 अंक का, 1 अंक का, 1 अंक का, 1 अंक का। और ये देखते जाइए, एक एक अंक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं? तो 1 अंक में हम लास्ट में आए तो लास्ट में हमको क्या मिला? 9 मिला। और 9 अंक के बाद में कितना अंक हो जा रहा है? उसमें 2 अंक हो जा रहा है। 1 और 0 के मिलने से
एक और जीरो के मिलने से ये 10 हुआ, तो ये 2 अंक ना हो गया हो। अब जब 2 अंक हो गया तो आप जरा बताइए कि इसमें हमको क्या मानना चाहिए। एक अंकों की पूछ रहा था, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया? तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम इसे कह लेंगे। समझ में आ गया? और अगर छोटी संख्या कहेगा तो हम किसे कहेंगे बताइए? छोटी संख्या कहेगा तो 1 को मानेंगे। समझ में आ गया? तो यानी एक अंकों की अगर छोटी संख्या की अगर बात करें तो हम क्या कहेंगे? 1 कहेंगे, और सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 9 कहेंगे। तो ठीक उसी तरह से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो क्या कहेंगे? अब देखिए 10 के बाद 11 होता है, तो क्या 10 से छोटा कोई अंक है तो 9 है। अब 9 2 अंक में हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसलिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 10 होगा। ये समझ में आया? पक्का क्या? बढ़े? अब देखिए, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन हुआ? 10 हुआ। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 1 अंकों की छोटी संख्या 1। ये पॉइंट समझ में आ गया ना? बाबू तुमको समझ में आया? 1 अंकों की छोटी संख्या कौन है? 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 1 अंकों 2 से बड़ा 3 नहीं होता है। हाँ तुम बताओ, 1 अंकों की बड़ी संख्या कौन है? 2 अंकों की बड़ी संख्या कौन है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है बताओ तुम? 99 होगा। क्यों? क्योंकि 9 जो है अपने आप में बड़ा संख्या है ये कि 1 अंक में, तो 2 अंक का बड़ी संख्या पूछा है तो हम 2 अंकों की बड़ी संख्या के लिए 2 को 9 लिख लेंगे। समझ में आ गया? अब हमें लगता है कि जो तुम लोग को समझ में आ गया। अब जरा इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चल बुढ़िया तू बता, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? सबसे छोटी संख्या 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? क्या होगा जी? 1 होगा। और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा। 9 होगा ना? अब तुम बताओ 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या तुम बताओ? 1। अब बड़ी संख्या 9। और 2 अंकों की जब छोटी संख्या कहेगा तो उसे 10 कहेंगे, और 2 अंकों की बड़ी संख्या कहेगा तो उसे 99 कहेंगे। अब यहाँ पे जितने अंकों की छोटी संख्या कहेगा उसमें बढ़ता जाएगा। 3 अंकों की छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की बड़ी संख्या 9। अब अगर नहीं पता चल रहा है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या होती है तो आप इसमें 2 अंकों की छोटी संख्या पूछ रहा है तो 100 में से 1 हटा लीजिएगा तो ये 2 अंकों की बड़ी संख्या निकलेगा। और 2 अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़ दीजिएगा तो 3 अंकों की छोटी संख्या निकल जाएगा। 99 प्लस 100 होता है। तो ये मिल गया हमको। तो ये समझ में आ गया? आगे बढ़े? अब ये क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर लेते हैं। पक्का आगे बढ़े? चलिए देखिए ध्यान से। चलिए बाबू को वर्धन आप बताइए कि मैं 3 अंकों की संख्या हूं तो इसके लिए कितने बिंदु? 3 बिंदु मानेंगे। समझ में आया हो? अब 3 बिंदु जब मानेंगे तो बड़ी संख्या कह रहा है तो 1 अंकों की बड़ी संख्या कितना? 9। तो यहाँ पे तीनों को हम बड़ी संख्या पूछ रहे तो तीनों को 9 बना लेंगे तो ये 999 हो गया। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ? 9 हुआ। समझ में आ गया? तो ये कह रहा है कि मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, मुझे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाता है। यानी यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 999। कौन है? 999। आगे बढ़े। 2 अंकों की बड़ी संख्या हाँ बोलो 99। केवल 99। और 4 अंकों की 4 को 9 और 4 अंकों की छोटी संख्या तो 1 और 3 0। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ जाए। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। ध्यान रहे, इसके बाद में हम 10 क्वेश्चन और देंगे सेम ऐसा ही। मैं 4 अंकों की संख्या हूँ। मैं कितने अंकों की संख्या हूँ? तो इसके लिए अब हम फटाफट करेंगे, 4 को बिंदु दे देंगे। हो गया? आगे बढ़ाएंगे। मेरे अंकों का क्रम पलट देने पर मेरा मान नहीं बदलता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि मेरे अंकों को पलट देने पर मेरा मान नहीं बदलता है। यानी किधरों कर दो, मुझे किधरों कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मान लो 2 बच्चा है, 2 बच्चा को अगर बराबर उम्र का है, बराबर साइज का है तो उसे किधरों करेंगे तो के बराबर दिखेगा। तो ठीक वहां पे कह रहा है कि मैं 4 अंकों की संख्या हूँ
लेकिन मेरे अंकों को उल्टा पलटी किधरों कर दिया जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पे चारों अंकों को क्या मानना पड़ेगा? सब एक ही जैसा मानना पड़ेगा कि नहीं? मानना पड़ेगा नो। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी दो बच्चा वाला कंडीशन क्या बताया है कि दोनों बच्चा अगर समान उम्र का, समान एज का, समान ऊंचाई में भी हो तो उसे आप किधरों से खड़ा करेंगे तो बराबर दिखेगा। तो यहाँ पे भी अगर 4 गो अंक है और उसको किधरों किधरों आप रखिएगा, 4 गो बच्चा को एक बराबर हो तो उसे किधरों से लगाइएगा तो बराबर ना दिखेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे कोई भी संख्या लीजिएगा वो एक ही जैसा चारों होना चाहिए। तो जरा सोचिए कि ये संख्या कौन कौन हो सकती है। तो यानी कहने का मतलब है कि सारे के सारे आप एक ही अंक मान रहे हैं 9000। आप क्या कर रहे हैं बाबू? आप कह रहे हैं कि 9999, यानी किसी भी संख्या को आप कहीं रख ले तो उसमें उसका वैल्यू वही होगा। ये समझ में आया? तो क्या इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकता है? हो सकता है। और कौन कौन होगा? यानी कोई भी संख्या आप मानेंगे तो एक ही मानना पड़ेगा, एक ही जैसा मानना पड़ेगा, एक ही जैसा मानना पड़ेगा। तो इसके अलावा और क्या होगा? अगर हम इसको एक मानते हैं, ध्यान से देखिए बाबू साहब, अगर इसे आप एक मानते हैं तो सब एक एक मान लेंगे तो भी तो एक ही जैसा होगा। आप इसको एक को कहीं कहीं भी रख लेंगे तो भी कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। हुआ बाबू? नहीं हुआ। तो ये समझ में क्या? और क्या हो सकती है? और भी हो सकती है, जो सोचिए। 4 यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे आप 4 मान लेते हैं तो सबको 4 मानना पड़ेगा। ये भी हो सकती है, और भी हो सकती है, सोचिए। तो आप 8 जैसे बाबू कह रही है 8 8 8 8, तो यहाँ पे 8 माने हैं तो 1 2 3 4, तो सबको 8 मानना पड़ेगा। ठीक है। और क्या हो सकती है? यानी यहाँ पे हाँ 5 5 5 5, 4 को 5 हो सकती है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप कहिएगा 6 6 6 6, ये भी हो सकता है। 7 7 7 7, 8 8 8 8, 9 9 9 9, मतलब 1 से लेकर के 9 तक हो सकती है। यानी 1 से 9 तक का मतलब 9 गो संख्याएं बन सकती है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? 3 नंबर समझ में आया तुमको? समझ आएगा। यानी किसी भी संख्या को, किसी भी अंक को किधरों तुम लिख लो तो इसमें कोई परिवर्तन होगा? आप किधरों से दहलाओगे तो वही आएगा। नहीं, मतलब किधरों से इसको पढ़ोगे तो वही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आ गया? अब आगे बढ़े। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में हम आप लोग को होमवर्क देंगे। ठीक है। देखिए अब देखिए इसमें 4 नंबर में कह रहा है कि मैं 4 अंकों की संख्या हूं। मैं कितने अंकों की संख्या हूं? ये सब एक प्रकार का क्यूज है। क्यूज का मतलब होता है कि क्वेश्चन है, मतलब हमको फटाफट आंसर देना है। अब इसे जल्दी से बनाना है, तो जल्दी से बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि कह रहा है कि मैं 4 अंकों की संख्या हूं, तो 1 2 3 4, फटाफट 4 को डॉट दे देंगे। समझ में आ गया? अब 4 को डॉट देने के बाद में आगे कह रहा है कि मेरी इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है, तो इकाई कौन सा होगा? ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा? तो ये होगा, है ना? तो इकाई के स्थान और दहाई के स्थान पर जो कह रहा है उसे भर देंगे। तो क्या कर रहा है बाबू साहब? मेरे इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है तो यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पर भी 0 कर देंगे, ये दोनों को 0 कर देंगे। समझ में आया? तथा अब यहाँ पे कह रहा है तथा सैकड़ा का अंक 1000 के अंक का आधा है। अब जरा सोचिए कि सैकड़ा का अंक कौन सा होगा बाबू साहब? ये होगा ना, और ये होगा 1000 का अंक। तो यहाँ पे सैकड़ा का अंक कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा सैकड़ा का अंक क्या कह रहा है? 1000 के अंक का आधा है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बताया है सेम क्वेश्चन है। आधा है का मतलब क्या है कि अगर 1 है, मान लीजिए सैकड़ा का अंक अगर 1 है तो इसके आधा है तो ये 2 होगा, तभी तो उसके आधा होगा। तो यानी यहाँ पे हम इसको क्या भर सकते हैं? यहाँ पे 2 1 भर सकते हैं, तो ये भी संख्या हो सकती है। हाँ, यहाँ पे और क्या हो सकती है? यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 3 मानेंगे तो ये 6 होगा, वो भी आधा हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों 0 मान लेंगे, ये होगा। और भी हो सकती है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे ही जवाब दीजिए लोग। तो देखिए यहाँ पे अगर 8 मानेंगे तो यहाँ पे 4 होगा तो 2 को 0 दे देंगे। ये भी हो सकता है। यानी कितनी संख्याएं बन सकती है? 3 संख्याएं बन सकती है। और भी सोच लीजिए, होगा। तो अगर, हाँ ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये लड़का सही बता रहा है। अगर यहाँ पे हम देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा हम मिटाते हैं। हाँ जैसे बाबू मेरे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 2 4। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम इसको अब किधर दो, इधर दो कि इधर दो?
ये वाला 2 मानेंगे, हाँ, तो इधर क्या मानना पड़ेगा 4, तो इधर डबल 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि हमको कितनी संख्याएं मिल गई, 4 संख्याएं मिल गई। एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला, यानी हमारी 4 संख्याएं हो सकती है। तो आशा है कि ये समझ में आ गया होगा। अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, देखिए अब होमवर्क का क्वेश्चन है आप लोग का ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और आप इसे होमवर्क में करके लाएंगे। ये देखिए 1 से लेकर के आपको 10 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको बना के लाना है। अगर इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगे कि हमको पूछना है सो अभी पूछ लीजिए, बोलिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो पूछना है उसे पूछ लीजिए। कौन नंबर बताए, बोलिए। देखिए बहुत बढ़िया गुड़िया, इसमें देखो तुमको ये लग रहा है कि इसमें 5-5 लिखा है इसलिए पूछिए। चलिए इसे देखते हैं 6 नंबर। और किसी को कोई पूछना है? चलिए, हाँ कौन नंबर पूछना है, बोलिए। 7 नंबर, अच्छा चलिए 7 नंबर भी यहीं पे है। चलिए अब इससे पहले 6 नंबर को बनाते हैं। मैं 4 अंकों की संख्या हूँ, मैं कितने अंकों की संख्या हूँ? तो इसके लिए क्या करेंगे बताइए? 4 डॉट लेंगे, 4 को क्या लेंगे? बिंदु लेंगे, ठीक है। तो 4 को हम बिंदु ले लेते हैं, 1 2 3 4, 4 को बिंदु हो गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, मेरे इकाई और दहाई के अंक 5-5 है, यानी 5-5 का मतलब क्या हुआ कि इकाई का भी अंक और दहाई का भी अंक दोनों 5 है। तो हाँ, यानी बराबर कहने का मतलब ये है कि 5-5 है का मतलब बराबर है, तो दोनों को 5 लिख देंगे, दोनों को 5 लिख दिए। अब देखिए और 1000 का अंक 2 है, बताइए मैं कौन हूँ? तो 1000 के अंक कहाँ आ रहा है? ये वाला आ रहा है ना। तो बताइए मैं कौन हूँ? यहाँ पे ये कह रहा है कि बताइए मैं कौन हूँ, तो ये अभी संख्या बाकी है ना, तो जो संख्या बाकी रह जाता है उसके लिए हम क्या करते हैं? 0 दे देते हैं। तो बताइए जरा मैं कौन हूँ? तो मैं 2055 हूँ। मैं कितना हूँ? 6 नंबर समझ में आ गया? अब 7 नंबर बता दे हो। चलिए 7 नंबर बता देते हैं। 7 नंबर को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये तो आसान है, बन जाएगा सर, बन जाएगा। चलिए देखिए फिर भी हम बता देते हैं, मान लीजिए आपको पूछना है तो मैं 2 अंकों की संख्या हूं, तो 2 क्या मान लेंगे? बिंदु मान लेंगे। अब मेरे अंक उलटने पर 27 बन जाती है, बताइए मैं कौन हूँ? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे संख्याओं को उलटने पर 27 बन जाती है, तो कितनी बन जाती है बाबू? 27 बन जाती है, 27 बन जाती है। तो बताओ मैं पहले क्या थी? तो इसी को न पलटने की बात कर रहे हैं। तो 7 को इधर कर दो, 2 को इधर कर दो, तो इससे पहले मैं कौन थी? अभी इसी को न पलटने पर, मेरे इकाई दहाई के अंक को पलटने पर मैं 27 बन जाता हूँ, तो यही पलट दिया गया होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस 10 क्वेश्चन को अच्छे तरीका से बना करके और इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको करना है कि मैंने ये क्वेश्चन बताया है, इसका सॉल्यूशन आप आंसर दीजिए, तो मैं इसके अगले वीडियो में उसका आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।